नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। वेलकम टू पीएच पाथो हब। अभी हम लोग टीएमएलटी बीएमएलटी से रिलेटेड वीडियोस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री हम लोग केएफटी कर रहे हैं, केएफटी किडनी प्रोफाइल टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। बारी बारी से मैं आपको सभी टेस्ट के बारे में बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो जाकर पहले प्लेलिस्ट चेक कर ले और फिर उसके बाद ये वीडियो को देखें। तो आज हम हैं टोटल सीरम प्रोटीन। आज हम लोग अपने सीरम में हमारा टोटल प्रोटीन कितना होता है वो चेक करेंगे। क्या मेथड होगा, क्या प्रिंसिपल होगा, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल आसान शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रोटीन जनरली आप जानते हैं प्रोटीन क्या होता है, नहीं जानते हैं तो कृपया पढ़ें, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। तो सीरम प्रोटीन में हम सबसे पहले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जब प्रोटीन की मतलब आपके शरीर में मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, और ये एक्यूमुलेट एबनॉर्मलिटी मतलब ये एबनॉर्मली जर्नली प्रोटीन के ज़्यादा होने की वजह से होता है। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द टोटल प्रोटीन टेस्ट भी एबनॉर्मल, अगर आपको जर्नली आप प्रोटीन का टेस्ट कराते हैं एबनॉर्मल आता है तो आपको इससे रिलेटेड और भी टेस्ट कराकर देखने चाहिए। और फिर कौन से टाइप का प्रोटीन बढ़ा हुआ है ये भी टेस्ट होता है। विच टाइप ऑफ मतलब मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको टेस्ट कराया जाता है। तो ये इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थे जिसके बारे में आपने जाना। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 6 to 8 ग्राम पर डीएल नॉर्मल रेंज होना चाहिए। और मेथड क्या होता है तो बायरवेट मेथड होना चाहिए। स्पेसिमेन क्या होना चाहिए? सीरम आप ले सकते हैं स्पेसिमेन के रूप में। प्रिंसिपल क्या है इसका? तो प्रिंसिपल जब आप प्रोटीन रिएक्ट करता है क्यूप्रिक आयन के साथ अल्कलाइन मीडियम में तो वो एक वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स प्रदान कर देता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं 530 nm ग्रीन फिल्टर में फोटोमीटर में लगाकर देख लेते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। जर्नली छोटा सा मैं प्रिंसिपल बताता हूँ, आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। कई बार प्रिंसिपल आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मार्क्स काट लिए जाते हैं और आप वाइवा भी देंगे तो कई बार प्रिंसिपल उलझाने के लिए पूछा जाता है। तो इसे ध्यान जरूर रखें, याद जरूर रखें। क्या है रिक्वायरमेंट? टेस्ट ट्यूब है, सेरोलॉजिकल पीपेट है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, पुश बटन पीपेट है, फोटोमीटर है। ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। अब एक फिगर में दिखा रहा हूँ, 3 टेस्ट ट्यूब है, TSB टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक। आपको तीनों में क्या करना है, आपको प्रोटीन रिएजेंट 5 ml करके भर लेना है। जब आप भर लेंगे तो टेस्ट में जनरली जिससे हम टेस्ट करेंगे तो आप टेस्ट किसका करेंगे? किसी पेशेंट का करेंगे, किसी पेशेंट का ब्लड कलेक्शन करेंगे, उससे सीरम लेंगे। सीरम हमने ले लिया, कितना लिया? 0.05 ml, ये हमने टेस्ट में डाल लिया। स्टैंडर्ड में क्या डालेंगे? प्रोटीन स्टैंडर्ड आप डालेंगे 6 ग्राम पर डीएल, 0.5 ml इसे भी डालेंगे। और ब्लैंक में जनरली आप जानते हैं ब्लैंक का मतलब कुछ नहीं तो डिस्टिल वाटर डालेंगे बैलेंस करने के लिए 0.05 ml। तीनों में हम लोगों ने डाल दिया। मिक्स वेल करेंगे, कीप करेंगे रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए। अब फोटोमीटर लेंगे, ग्रीन फिल्टर लगाएंगे 530 nm पर, और फिर हम लोग इसका ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी स्टैंडर्ड इंटू 6 करेंगे सीरम प्रोटीन ग्राम पर डीएल में देखने के लिए। और 6 to 8 ग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल रेंज है। आप देख लेंगे एलिवेटेड है या फिर डिक्रीज है। तो ये अब पूर्ण रूप से आपका ये टेस्ट पूरा हो जाता है। टोटल सीरम प्रोटीन, आपके सीरम में प्रोटीन की कितनी मात्रा है इससे ये पता चल जाता है। तो साथ ही ये टेस्ट बिल्कुल बहुत ही आसान था। नॉर्मल रेंज याद रखिए, प्रिंसिपल याद रखिए, तो फिर ये टेस्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। मैंने फ़ोटो की सहायता से और आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। तो नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सीरीज चल रही है बायोकेमिस्ट्री की, सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। कृपया करके चैनल में विजिट करें और जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, किसी भी तरह की सहायता के लिए व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।